Intel City, a platform where you can learn, teach, research, and repeat. प्रीवियस वीडियो में हमने ये देखा था कि हम मैटलैब में डिफरेंस इक्वेशन को कैसे मतलब यूज़ करते हैं एक सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो आज हमने ये देखना है कि हम सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए जो दूसरा मेथड है इम्पल्स रिस्पॉन्स, तो उसको कैसे यूज़ करते हैं मैटलैब में। तो अगर आपके पास सिस्टम एक गिवन हो, मतलब सिस्टम की अगर डिफरेंस इक्वेशन गिवन हो, तो आप मैटलैब में जाके उस सिस्टम के डिफरेंस इक्वेशन से इम्पल्स रिस्पॉन्स भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं, तो पहले तो हम ये देखते हैं कि सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स होता क्या है। अगर आप एक सिस्टम की इनपुट पे आप इम्पल्स सिग्नल दें तो उसके आउटपुट पे उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। तो वो जो आउटपुट आती है उसको हम इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सिस्टम कहते हैं। तो अगर फर्ज करें हमारे पास एक इम्पल्स सिग्नल हम बनाएं और एक पर्टिकुलर सिग्नल को हम वो एज एन इनपुट दें, तो आउटपुट पे क्या आएगा, उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स। तो इस कॉन्सेप्ट को लेकर हम चलते हैं और एक डिफरेंस इक्वेशन लेते हैं। ये हमारे पास एक डिफरेंस इक्वेशन है जो कि इस फॉर्म में है। इसके कोफिशिएंट्स विद y और कोफिशिएंट विद x मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक सिग्नल बनाने की कोशिश करता हूँ, इम्पल्स सिग्नल जिसकी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी 100 रख लेते हैं और t जो कि t एक्सिस जो टाइम एक्सिस है उस इम्पल्स का वो है 0 to 1 और उसके दरमियान जो स्टेप है वो 1/fs है। अब एक इम्पल्स सिग्नल मैं बनाने जा रहा हूँ जो कि x है, और x को हमें पता है कि अगर हम एक इम्पल्स सिग्नल बनाते हैं और उसको 0 पर अगर डिराक क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए मेथड ये है। ये प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस हो चुका है, जिसमें मैंने इम्पल्स सिग्नल कैसे जनरेट करते हैं और प्लॉट कैसे करते हैं मैटलैब में वो बता दिया था। तो x इक्वल टू टी इक्वल टू 0, तो ये क्या करेगा, जहाँ पे t इक्वल टू 0 है वहाँ पे x में 1 रिटर्न कर देगा, अदरवाइज ये x में 0 ही रिटर्न करेगा। तो आपके पास एक यूनिट सिग्नल, यूनिट इम्पल्स सिग्नल बन के आ जाएगा। अब हम ऐसे करते हैं कि जो मेरे पास बना हुआ है एक डिफरेंस इक्वेशन है, इसको मैटलैब में लेकर आते हैं और इनको दो वेरिएबल्स में स्टोर करवाते हैं। एक वेरिएबल होगा जिसमें मैं y के साथ जो कोफिशिएंट है वो स्टोर करवाऊंगा, और एक ऐसा वेरिएबल होगा जिसमें x के साथ जो कोफिशिएंट है वो मैं स्टोर करवाऊंगा। तो अब इनको मैं लिखता हूँ 1, जो y के साथ कोफिशिएंट है वो 1 -1/3 +2/5 और +3/7, और x के साथ, हर x के साथ क्या है 1/3 मल्टीप्लाई हो रहा है अगर आप 3 को इन दोनों में अलग अलग डिकम्पोज करें तो मैं यहाँ पे नम एक वेरिएबल लेता हूँ जिसमें कौन से कोफिशिएंट्स आने जो कि x के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो तीनों के साथ अगर 1/3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ कि x के साथ एक वेक्टर है जो जिसमें 1s पड़े हुए हैं और उसका साइज 3 है, और ये वही चीज़ रिटर्न करेगा। क्या है जी, 1s का एक वेक्टर बनाएगा जिसमें 3 1s पड़े होंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देगा 1/3 से। तो नम एक ऐसा वेक्टर होगा जिसमें क्या पड़ा होगा, जिसमें ये पड़ा होगा कि 1/3, 1/3 और 1/3, ठीक है। और इसी तरह DEN के नाम से मैं एक वेक्टर बनाता हूँ, उसमें मैंने क्या प्लेस करवाना है, उसमें मैंने प्लेस करवाना है 1 -1/3 और 2/5 और 3/7। तो इसको एक दफ़ा क्रॉस चेक में कर लेता हूँ कि क्या वही है, 1 -1/3, 2/5 और 3/7। तो नम और डी मेरे पास आ गए। तो अगर आपने इसका इम्पल्स रिस्पॉन्स फाइंड करना है तो आपने ये जो x था, x हमारे पास क्या था, इम्पल्स सिग्नल, और सिस्टम ये है, ठीक है। इस सिस्टम में से अगर आप अपने इम्पल्स को पास कर देते हैं तो वो क्या बना देगा आपको, इम्पल्स रिस्पॉन्स। तो मैं यहाँ पे y1 के नाम से एक वेरिएबल बना रहा हूँ और इसको मैं फिल्टर के जरिए, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपके पास सिस्टम की डिफरेंस इक्वेशन मौजूद हो तो आप फिल्टर का फंक्शन यूज़ करने के बाद उसमें से कोई भी इनपुट पास करवा देते हैं। अब x मेरे पास क्या है, x मेरे पास एक इम्पल्स सिग्नल है और ये मेरे पास एक सिस्टम के कोफिशिएंट्स हैं। तो इसका मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब ये है कि x सिग्नल आपने इस सिस्टम में से पास करवा दिया। अगर x आपका इम्पल्स है तो आउटपुट y1 क्या बनेगी, इम्पल्स रिस्पॉन्स, ठीक है। अच्छा, ये तो एक हो गया मेथड इम्पल्स रिस्पॉन्स फाइंड करने का मैटलैब में। अगर एक और मेथड भी है, एक और मेथड है IMPZ का एक फंक्शन है जो कि क्या फाइंड करके देता है आपको, इम्पल्स रिस्पॉन्स, ठीक है। उसमें क्या किया जाता है, डिफरेंस इक्वेशन के कोफिशिएंट्स आते हैं और ये जाता है कि आपने कितनी लेंथ का इम्पल्स रिस्पॉन्स फाइंड करना है, क्योंकि मैं उतनी ही लेंथ का इम्पल्स रिस्पॉन्स फाइंड करता हूँ जितना t है मेरा, ठीक है। लेंथ ऑफ t या लेंथ ऑफ x, यहाँ पे लेंथ ऑफ x भी लिख सकते हैं क्योंकि जो x है वो और t है दोनों का साइज इक्वल है, और साथ आप fs भी लिखते हैं कि
जो लेंथ जो इम्पल्स रिस्पॉन्स ये फाइंड करके आपको देगा, उसके अंदर जो सैंपल्स होंगे वो एक दूसरे से कितना दूर होंगे, वो 1/fs दूर होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब यही है 1/fs जो कि सैम्पलिंग टाइम बनता है उतने फासले पे होंगे सारे। तो ये हो गया हमारे पास एक दूसरा वे फाइंड करने का इम्पल्स रिस्पॉन्स। तो y1 भी इम्पल्स रिस्पॉन्स है और y2 भी इम्पल्स रिस्पॉन्स है। y2 हमने फाइंड किया IMPZ के फंक्शन से। तो दोनों का प्लॉट करके देख लेते हैं कि क्या दोनों सेम हैं या दोनों में कोई डिफरेंस है। मैं सब प्लॉट 2 1 1 करता हूँ और इसमें मैं स्टेम करता हूँ अपने इम्पल्स रिस्पॉन्स को जो कि है t और t अगेंस्ट y1 हो गया। और इसके बाद हम लाइन विड्थ इसकी ज़रा थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। लाइन विड्थ मैं यहाँ पे 2 लिख लेता हूँ। ठीक है, और इसी तरह मैं इसका टाइटल भी यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। टाइटल के साथ टाइटल बोल्ड फॉर्मेट में कर देते हैं, BF लिख देते हैं यहाँ पे, बोल्ड फॉर्मेट टाइटल हो गया। और इसके साथ इसका फॉन्ट साइज भी इंक्रीज कर देते हैं, फॉन्ट साइज यहाँ पे 20 कर देते हैं। और लिखा क्या होना चाहिए, इम्पल्स रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ये हो गया टाइटल हमारा। और किसका, कि हमने जब y1 कैलकुलेट किया था। ठीक है, इसी तरह आप ऐसा करते हैं कि मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है, एक नई फिगर मैं बना रहा हूँ, नई सब प्लॉट में बना रहा हूँ, तो उसमें मैं y2 प्लॉट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक है, दोनों मेथड से सेम आने चाहिए। तो इसके साथ भी मैं ग्रिड ऑन लिख देता हूँ। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ये रन हुआ। रन होने के बाद ये देखें दोनों इम्पल्स रिस्पॉन्स, दोनों मेथड से हमने जो इम्पल्स रिस्पॉन्स कैलकुलेट किया था वो बिल्कुल एक जैसा ही आया। ठीक है, ये y1 है जो कि हमने फिल्टर के फंक्शन से कैलकुलेट किया था, और ये y2 है जो कि हमने IMPZ फंक्शन से कैलकुलेट किया था। ठीक है, तो ये था इम्पल्स रिस्पॉन्स आप मैटलैब में कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो अब ऐसा करते हैं कि इसको किसी और तरीके से करते हैं। अब ये देखते हैं कि अगर हमारे पास इम्पल्स रिस्पॉन्स गिवन हो, जैसे y1 और y2 जो है हमारे पास इम्पल्स रिस्पॉन्सेज हैं, तो अगर हमें सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स गिवन हो तो हम डायरेक्टली उस इम्पल्स रिस्पॉन्स को यूज़ करते हुए भी इनपुट देकर आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। जैसे हम क्या करते थे, जैसे हम डिफरेंस इक्वेशन के केस में करते थे कि अगर हमें डिफरेंस इक्वेशन के नम और डिनम यानी कि जो कोफिशिएंट्स हैं, x के साथ मल्टीप्लाई होने वाले कोफिशिएंट्स और y के साथ मल्टीप्लाई होने वाले कोफिशिएंट्स अगर हमें दिए गए हों तो हम कोई भी आउटपुट कैलकुलेट कर सकते थे यूजिंग फिल्टर फंक्शन। ठीक है, तो अब बात यह है कि हमारे पास गिवन है इम्पल्स रिस्पॉन्स y1 या फिर y2। ठीक है, तो अब अगर हमने आउटपुट जनरेट करनी है एक सिस्टम की, क्योंकि इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या होता है, एक सिस्टम की रिप्रेजेंटेशन ही है। तो अगर इम्पल्स रिस्पॉन्स हमारे पास गिवन हो तो हमने आउटपुट कैसे जनरेट करनी है, तो उसका बड़ा सिंपल सा है कि पहले तो मैं इनपुट बनाने की कोशिश करता हूँ। मैं इन सबको ख़त्म कर देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको ख़त्म कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे जो f है वो 1000 यूज़ कर लेता हूँ और एक सिस्टम मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, सॉरी सिग्नल बनाने की कोशिश करता हूँ। सिग्नल है मेरा x इक्वल टू कोसाइन, यहाँ पे f इक्वल टू कर देते हैं कोसाइन के लिए, और t की वैल्यू 0 to 1/fs और वो चली जाएगी 1 हर्ट्ज तक। और यहाँ पे x के अंदर जो आर्गूमेंट्स आएंगे वो 2πf और t हो जाएंगे। ठीक है, ये कोसाइन है मेरे पास। इसी तरह मैं एक नॉइजी सिग्नल भी लेता हूँ जो कि जैसे कि 0.1 से लेके -0.1 से लेके 0.1 के दरमियान रैंडम वैल्यूज़ एज ए नॉइज़ कंसिडर करके मैं x पे ऐड करवाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लिमिट देखता हूँ, वो 0.1 अपर लिमिट हो गई, और माइनस डाल के फिर दोबारा से 0.1 माइनस के साथ ये लोअर लिमिट हो गई। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो मैं यहाँ पे इसको प्लस ही कर देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ रैंडम वैल्यूज़ जो कि जनरेट करके देगा, और कितनी रैंडम वैल्यूज जनरेट करके देगा, जितनी लेंथ ऑफ एक्स है, क्योंकि मैंने जो नॉइज़ है वो ऐड करनी है। तो ये nx हो गया और ये xn में मैंने x को ऐड कर दिया। तो nx एक ऐसा सिग्नल है जो कि नॉइजी कोसाइन है, जिसमें कौन सी नॉइज़ ऐड की हुई है, ये वाली नॉइज़ ऐड की है जो कि मैंने हाईलाइट की है यहाँ पे। ठीक है, तो अब नम और डिनम मैंने यहाँ पे नोट करने हैं। मैंने नम यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, नम में से मिस हो गया, 1/3 था, और मल्टीप्लाई बाय वंस जो हमने प्रीवियस डिफरेंस इक्वेशन यूज़ की थी वही यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो
तो ये इस तरीके से आपने नम डिनम यूज़ किया और नम डिनम से मैंने फाइंड कर लिया यहाँ पे इम्पल्स रिस्पॉन्स यूजिंग IMPZ, जिसमें क्या जाता है नम और डिनम दे दे तो ये आपको जनरेट करके दे देगा इम्पल्स Z, ठीक है, इम्पल्स रिस्पॉन्स आपको फाइंड करके दे देगा। तो इसको मैं कह देता हूँ ये IMPZ का फंक्शन है मेरा। और इसके बाद हमारे पास अब IMPZ भी आ गया और इनपुट भी आई हुई है, ठीक है। तो अब इम्पल्स रिस्पॉन्स, अगर इनपुट आप सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स भी आपके पास हो और इनपुट भी हो तो आप आउटपुट कैलकुलेट कर सकते हैं उस सिस्टम की। कैसे? यूजिंग कन्वोल्यूशन फंक्शन, ठीक है। कन्वोल्यूशन फंक्शन में आपने जस्ट अपना इनपुट मेंशन करना होगा और साथ इम्पल्स रिस्पॉन्स मेंशन करना होगा, ठीक है। तो ये आपको आउटपुट Y जनरेट करके दे देगा। तो ऐसा करते हैं कि इसको एक दफ़ा विजुअलाइज कर लेते हैं कि आउटपुट किस तरह की आई है। मैं यहाँ पे सब प्लॉट यूज़ करता हूँ, एक दफ़ा आपको इनपुट भी दिखा देता हूँ। सब प्लॉट यूज़ करने के बाद 211 करके ये सब प्लॉट 211 और इसमें प्लॉट हम कर देते हैं NX जो कि हमारी नॉइजी साइन है, कोसाइन है, और इसके साथ इसकी लाइन विड्थ भी ज़्यादा कर देते हैं। तो ये लाइन विड्थ हो गई, इसको मैं 1.5 कर देता हूँ और इसके साथ एक्सिस टाइप की कमांड भी आ जाएगी और ग्रिड ऑन भी कर देते हैं, ग्रिड ऑन, और साथ टाइटल भी इसमें मेंशन कर देते हैं। टाइटल क्या हो जाएगा? टाइटल BF बोल्ड फॉर्मेट में और इसका फॉन्ट साइज 20 करने के बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ इनपुट सिग्नल, क्योंकि ये क्या है, ये हमारा NX है, इनपुट नॉइजी सिग्नल है। और इसी तरह आप NX की बजाय आप एक और भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने एक तो मैं सबप्लॉट 211 यूज़ किया है और इसी तरह मैं आउटपुट सिग्नल भी यहाँ पे बना लेता हूँ, आउटपुट सिग्नल, और ये होगा जिसमें हम Y प्लॉट करेंगे। आपको पता है कि कन्वोल्यूशन की जो आउटपुट होती है, कन्वोल्यूशन की आउटपुट का साइज़ और आपके जो इनपुट सिग्नल का साइज़ है वो कभी बराबर नहीं आता, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे T को अगेंस्ट Y अगर प्लॉट करूँगा तो मेरे पास एरर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि Y और T की जो लेंथ है वो सेम नहीं है। इसको मैं अभी करके भी दिखाता हूँ आपको एरर किस तरह आएगा। ये देखें एरर आएगा यहाँ पे T और Y, ठीक है। यहाँ से देखें कि T है 1101 जबकि Y है 1109, तो दोनों का साइज़ जो है वो इक्वल नहीं है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि कन्वोल्यूशन की जो आउटपुट है वो ये जो पहले नंबर पे जो आर्गूमेंट पड़ा हुआ है आपका सिग्नल, इसकी लेंथ के इक्वल हो जाए, ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक और आर्गूमेंट देना होगा, वो है सेम के नाम से। तो ये क्या करेगा, ये Y जो जनरेट करेगा, जो आउटपुट जनरेट करेगा वो इनपुट की लेंथ के लिहाज से जनरेट करेगा, दोनों का साइज सेम होगा। तो अब यहाँ पर जाकर आप T अगेंस्ट Y लिख सकते हैं, क्योंकि इनपुट जनरेट करने के लिए हमने क्या यूज़ किया था, T वेक्टर यूज़ किया था। तो इनपुट का साइज था लेंथ ऑफ T, और इसी तरह जो Y है वो भी लेंथ ऑफ T के इक्वल आ जाएगी। अब इसको प्लॉट करके देखते हैं क्या आता है, ठीक है। ये आउटपुट सिग्नल हमारे पास आ गया। ये मैंने यहाँ पे 212 लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने 211 लिखा हुआ था इसलिए उसको रिप्लेस कर गया है। 211 यहाँ पे लिख दिया, 212 यहाँ पे लिख दिया। अब दो मुख्तलिफ सिग्नल हमारे पास आ जाएंगे। तो ये हमारा इनपुट सिग्नल था, ठीक है, और ये हमारा आउटपुट सिग्नल है, ठीक है। तो आउटपुट सिग्नल और इनपुट सिग्नल यूजिंग कन्वोल्यूशन ऑपरेशन प्रोवाइड दैट कि आपके पास इम्पल्स रिस्पॉन्स गिवन हो। तो इस तरीके से हम फाइंड करते हैं। तो ये था कि मैटलैब में आप इम्पल्स रिस्पॉन्स को किस तरह यूज़ करते हैं, किस तरह लेकर आते हैं, किस तरह कैलकुलेट करते हैं यूजिंग डिफरेंस इक्वेशन, और फिर बाद में अगर आपको इम्पल्स रिस्पॉन्स गिवन हो एक सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो आपने उस सिस्टम को इनपुट देकर आउटपुट कैसे जनरेट करनी है, वो आपने ऐसे करनी है कि इनपुट लिखें, इम्पल्स रिस्पॉन्स लिखें और कन्वोल्यूशन का ऑपरेशन अप्लाई कर दें। तो इस तरीके से आप आउटपुट भी कैलकुलेट कर सकते हैं उस सिस्टम की जिसका इम्पल्स रिस्पॉन्स गिवन हो। तो ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन अबाउट इम्पल्स रिस्पॉन्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।